और घरवाली का क्या कहना। अच्छा, हम ये बोलते रहते घर वाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे हो गया। कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा। बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह करो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है, और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते। दलील मैं दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगी, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो। यह नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता यह चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहां रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में, दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है। उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है। इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में ये फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बांग्ला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बांग्ला हमें बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं। तो इस ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक, अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है, औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपकी मां आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी मां से कि मां गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्लो सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर मां दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की मां नेक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरातुल अरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। डुमरिया वाले क्या देखते, बोलो भाई, हैं? अपाची देखते हैं। हाँ, अब ये सब भी चल रहा है भाई। अब तो शादी होती है, लड़कों से पूछा जाता है क्या मिला तुमको, 4 व्हीलर मिला कि 2 व्हीलर, जितना यानी लड़का जितना अच्छे पोस्ट पर है, अगर सरकारी नौकरी है तब तो क्या पूछना है, माशाल्लाह, तो रिश्ते तो चल के उसके घर आते हैं। और बेचारा अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो कम उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप खुश हो जाते, डॉलर आया है, डॉलर, उसको जब चाहे तब कैश कर सकते। माल, आज लड़कियों और लड़कों की शादी को हमने तिजारत बना दिया, सौदा हो रहा है लड़कों का। और उलमा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आलिम हैं, उनकी भी शादी होती, वो भी जहेज ले रहे हैं, उनके बाप भी उनका सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्मानी चाहिए। नबी के दौर में कभी किसी दुल्हे से यह नहीं पूछा गया तुझे जहेज में क्या मिला। अल्लाह के नबी के दौर में एक साहबी हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मक्का से मदीना आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, उनके पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी, हजरत अब्दुर्रहमान मुहाजिर साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ करके भाई भाई बना दिया। अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, कितने खुददार थे साहबा। हमें तो अगर फ्री में कोई माल मिले हम तो लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। साहबा कितने खुददार थे, जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। हजरत साद बिन रबी अंसारी कहते हैं अब्दुर्रहमान
मेरे नबी ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। अय अब्दुल रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे खजूरों के बागात हैं। अय अब्दुल रहमान, आ जाओ, मैं बंटवारा कर लेता हूं, आधा घर तेरा, आधा घर मेरा, आधा खेत तेरा, आधा खेत मेरा, आधा बाग तेरा, आधा बाग मेरा। अय अब्दुल रहमान, अभी तू नया नया मदीने में आया है, अभी तेरी शादी होना मुश्किल है, अभी तुझे रिश्ता मिलना मुश्किल है। अय अब्दुल रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं। अब ये शौहरों के कान खड़े हो गए, मौलवी साहब 4 बीवियां, हमारे पास तो एक है, बड़ी मुश्किल से एक है। कई नौजवान तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे, मौलवी साहब हम दूसरी करना चाहते हैं मगर बड़ा डरते हैं, बीवी पता नहीं क्या करेगी, ससुराल वाले क्या करेंगे। दूसरी शादी को गुनाह बना दिया गया। शादीशुदा मर्दों के कितने नाजायज ताल्लुकात है, जरा समाज पे नजर उठा के देखो। कितनी औरतों के नाजायज ताल्लुकात है, जरा नजर उठा के देखो। ये समाज हमने कहां पहुंचा दिया मेरे भाई। जो चीज जायज है उसको हमने गुनाह बना दिया और जो नाजायज उसको फैशन बना दिया। अगर कोई मर्द इस लायक है कि उसके पास ताकत है, उसके पास दौलत है, वो 2 बीवियों को रख सकता है, उनके दरमियान इंसाफ कर सकता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपने उसको जुर्म बना दिया, गुनाह बना दिया। मुझे तो सहाबे किराम की फहरिस्त में कोई सहाबी ऐसे नजर नहीं आते जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। सहाबा के यहां आम था 2, 3, 4 निकाह वो किया करते थे। हमारे यहां गुनाह बना दिया गया मेरे भाई। और बीवियां, औरतें माशाअल्लाह, उनको तो इतना निगेटिव उनके दिमाग में डाल दिया गया, अरे तेरी सौतन आ जाएगी तो तेरा सब कुछ बढ़ जाएगा, तेरा घर बढ़ जाएगा, फिर शौहर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। यहां तक बीवियां कह देती हैं कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं आप कभी दूसरी शादी का नाम मत लीजिएगा। और जब उनसे यह कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 से ज्यादा निकाह किया है, क्या अल्लाह के नबी हजरत आयशा से मोहब्बत नहीं करते थे, क्या अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते थे, तो कहती है वो नबी की बात थी, उनकी बात मत कीजिए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को ऑफर करते हैं हजरत साद बिन रबी, अय अब्दुल रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजर जाने के बाद आप उससे निकाह कर लेना, आपका घर भी बच जाएगा, आपको प्रॉपर्टी भी दे रहा हूं, आपको खजूरों का बाग भी दे रहा हूं, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, सारा घर सेट हो रहा है। मगर अब्दुल रहमान कितने खुददार थे मेरे भाइयों, कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ साद बिन रबी, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे परिवार में बरकत दे। ऐ साद बिन रबी, मुझे तेरी बीवी से मैं नहीं चाहता तेरा घर टूट जाए और मेरा घर बन जाए, मैं नहीं चाहता तेरे घर का आधा हिस्सा मैं ले लूं। ऐ साद बिन रबी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूं, मैं तो ताजिर आदमी हूं, मुझे तो कारोबार करना आता है, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और दुनिया की नजरों ने देखा अब्दुल रहमान बिन औफ ने हलाल बिजनेस किया, हलाल तिजारत की, घी और पनीर का कारोबार उन्होंने शुरू किया और कुछ दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने एक अंसारी लड़की से शादी की। और जब शादी की तो बीवी को मेहर में उन्होंने क्या दिया, सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया। और उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी,